इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर आज टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया है। ये इंडिया का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आई थी तो वो एक विजन लेकर आए थे, मेक इन इंडिया। आज मेक इन इंडिया ने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवा दिया है। इंडिया ने अभी आज की खबर है C-295 एयरक्राफ्ट बनाया, जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है? कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। एयरबस C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट अब इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, इंडिया ऐसे एयरक्राफ्ट को जो है परचेज करता था, अब जो है स्पेन की मदद से स्पेन और टाटा मिलके जो है इसको इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इंडिया लेट हो गया हमसे। हम तो ये चीज़ें पहले ही विद कोलैबोरेशन टू चाइना कर रहे हैं। हमने JF-17 वगैरह सारे जहाज जो हैं विद कोलैबोरेशन टू चाइना बनाए हैं। मैं तो कहूँगा कि इंडिया हमसे लेट है इस सिनेरियो में, और वी वर वेल अहेड ऑफ देम। इस जर्नी को देखें तो इसमें खाली नरेंद्र मोदी को हम क्रेडिट नहीं दे सकते। जिस तरीके से उन्होंने 1990 से इंडिया ने अपने जो पॉलिसीज़ है ना वो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ना खोल दी थी, उस वजह से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसी थी मईशत को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने चलाई, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जिसमें इंडिया बहुत आगे चल रहा है। अगर हम हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्पेन के पीएम भारत में हैं और बहुत सारे एग्रीमेंट हुआ है उनके साथ। वो गुजरात में पीएम मोदी के साथ रोड शो भी किए और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किए मोदी जी के साथ गुजरात में। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं कि पूरा यूरोप भारत में ही आ रहे हैं, भारत से ही ट्रेड कर रहे हैं। अब ये सब देखकर सुनकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर आज टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया है इंडिया गुजरात के अंदर, और ये इंडिया का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स होगा। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया ने प्लान किया है कि जो एयरक्राफ्ट है A to Z इंडिया के अंदर ही जो है वो बनेगा, इसके जो पार्ट्स हैं वो भी इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। मैं तो कहूँगा इंडिया लेट हो गया हमसे। हम तो ये चीज़ें पहले ही विद कोलैबोरेशन टू चाइना कर रहे हैं। हमने JF-17 वगैरह सारे जहाज जो हैं विद कोलैबोरेशन टू चाइना बनाए हैं। मैं तो कहूँगा कि इंडिया हमसे लेट है इस सिनेरियो में, और वी वर वेल अहेड ऑफ देम। लेकिन इंडिया जो है वो उन्होंने कहा है कि हम इसके पार्ट्स भी खुद बनाएंगे। हम जो चाइना से एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, हम यहाँ पे जो उसको असेंबल करते हैं, उसके पार्ट या कोई चीज़ जो है हम खुद नहीं बना रहे। लेकिन इंडिया ने कहा है कि वो ये खुद बनाएगा, उसका एक एक पार्ट इंडिया का बना हुआ होगा, मेड इन इंडिया होगा। देखिए, मेड इन इंडिया की जहाँ तक थॉट है ना, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब हमें इस चीज़ पे एम्फेसिस ज़्यादा करना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान वाला सिनेरियो जो आता है। क्योंकि पिछले टेन्योर में, PTI के टेन्योर में एक बड़े ये कैंपेन चली थी मेड इन पाकिस्तान वाली, बट वो शट डाउन हो गई। वो एक बड़ी अच्छी कैंपेन थी, क्योंकि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो हमारी मार्केट को इन्हांस करेंगे और हमारे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे ग्लोबली। तो वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई कैन वाउच फॉर दैट। बट जो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, वो यही कहता है कि हम इस टाइम जितनी कोलैबोरेशन में हैं चाइना के साथ, क्योंकि हम बहुत अरसे से हैं, बहुत ज़्यादा अरसे से हैं, तो आई गेस कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटी और कैपेसिटी होगी कि हम अपने पार्ट्स भी खुद बना रहे हैं, उनको असेंबल भी खुद बना रहे हैं, उनको एंगेज भी खुद कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। सर, अभी तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बन रहा ना। पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई, आधी से ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश और इंडिया में शिफ्ट हो गई। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आज से 10-15 साल पहले आए थे तो उनका एक मोटिव था कि वो इंडिया में हर चीज़ बनाएंगे। अब देखिए, इंडिया में जितनी भी डिमांड है चीज़ों की, वो मेड इन इंडिया चीज़ों की डिमांड है, और मेड इन इंडिया ने मेरा ख्याल है इंडिया को बना दिया है। इंडिया अपने मुल्क में आप देखिए सुई से लेके जहाज़ तक बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज भी चाइना की सुई इस्तेमाल कर रहा है। देखें, ये बात आपकी ठीक है कि हम मेड इन पाकिस्तान यूटिलाइजेशन में पीछे रह गए हैं, जो कि एक बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम उसमें ही आगे होते तो आज हम शायद दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में जिस तरह जा रहे थे फॉरबीज वगैरह की रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो आज हम वाकई होते। इसमें एक बड़ा फॉल्ट जो है
वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस जो हम सबको पता है क्यों हैं। और एक बड़ी वजह ये है कि कोई भी हुकूमत जब एक प्लान के साथ आती है वो सस्टेन नहीं कर पाती, उसको घर भेज दिया जाता है इन सिंपल वर्ड्स। तो और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जब वो एम्फेसिस ही नहीं होती, जब वो इम्प्लीकेट ही नहीं होती तो मज़ा नहीं आता। सर आप देखें ना कि इंडिया सिर्फ ये चीज़ें नहीं बना रहा, आप देखें कि आईफोन वो भी अब इंडिया के अंदर बन रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि जापानीज़ जो हैं वो अपनी गाड़ियां भी इंडिया को कह रहे हैं कि आप हमें गाड़ियां जो हैं वो बना कर दें। इसके साथ साथ आप देखें कि जितना भी जो असला है रशिया के ताउन के साथ इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है। हर बड़े से बड़ा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें जो कुछ साल पहले इंडिया की जानिब से मियां चन्नू के मकाम पर मिस फायर हो गया था, वो भी इंडिया के अंदर बन रहा है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। देखें, व्हेन यू हैव अ गुड इकोनॉमी तो आपको ग्लोबली चीज़ें आती हैं, आपके पास आती हैं, ऑब्वियसली मार्केट आपके पास आती है। इंडिया के पास नो डाउट एप्पल आया, गूगल के CEO वगैरह, ये सारे इंडियन, इवन इनके यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज़ ऑल्सो एन इंडियन ब्रीड। तो ये बात ठीक है कि जब आप एक बड़ी इकोनॉमी होते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इंडिया ने इस बारे में आई हैव टू अप्रिशिएट इट कि उन्होंने बड़ा सस्टेन किया अपनी इकोनॉमी को, अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया है। मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे हैं, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे हैं। हाँ? 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है और इंशाल्लाह। और 1971 अभी में तब भी ऐसे ही हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान की लोगों के पास हौसला काफी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है। टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन फिर भी हाँ। पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम हाँ। इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला हम अपने हौसले से कर लेंगे, इंशाल्लाह अपने जज्बे से कर मुस्लिम हौसले से करेंगे, ठीक है। उनका भरपूर मुकाबला करेंगे, उन हिम्मत से उनका जवाब देंगे। वो जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन आज हमारा के दौर हौसले पे काफी है। आप तो स्टूडेंट हैं, आपको बात करके फायदा इस सेंस में होगा कि भाई देखें आप ही मेरी शायद बात थोड़ी समझेंगे, पढ़े लिखे हैं, इंशाल्लाह। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने बोला हम हौसले में बहुत आगे हैं जी। हौसला एक चीज अच्छी, मैं ये नहीं कहता हौसला नहीं होना चाहिए, पैशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन इधर ये भाई के पास बाइक है, ये वाली बाइक, ये वाली कोई भी, ये भाई के पास बाइक हाँ है जी। और आप पैदल हैं, ठीक है, और जाना है 100 किलोमीटर की रेस है। आप कहेंगे मैं हौसले से रेस जीत जाऊंगा और ये बाइक पे क्या ही कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है। कौन जीतेगा रेस, कौन जीतेगा? रेस तो वो भाई जीतेंगे, वो जिसके पास- टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, हम हौसले तो फिर हौसला टेक्नोलॉजी का मुकाबला तो नहीं है। हाँ। अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी लेके आए पाकिस्तान में, ठीक है। ताकि पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह आगे बढ़ता रहे। हाँ ठीक हो जी। गया। आपसे एक दो सवाल और भी करूंगा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये भाई से एग्री करते हैं जी, हम हौसले में आगे हैं, ये है वो है, टेक्नोलॉजी में कोई बिल्कुल बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, टेक्नोलॉजी की है, हौसले में आगे होना चाहिए। हौसले में बंदे को आगे होना चाहिए। इंडिया वाले जो कुछ भी हम उनको देख लेंगे, इस तरह का कोई मसला नहीं है। क्या कि डॉक्टर साहब स्पेन एंड इंडिया का जो ये प्रोजेक्ट है C295 जिससे थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट होंगी, टाटा और एयरबस का ये जो है मिलके एक प्रोजेक्ट है जिसको मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया और एक डमी भी दिखाई दुनिया को। इंडियन मिलिट्री का एक बहुत बड़ा स्टांस जो है समझा जा रहा है। इतनी तेजी से इंडिया ग्रो करेगा ये तो कभी शायद किसी सुपर पावर ने भी नहीं सोचा होगा। ये कहना कि दुनिया ये सोच नहीं सकती थी कि भारत डेवलप करेगा, ये उन लोगों के ऊपर मुझे बहुत अफसोस होता है जो भारत को समझते नहीं है। दुनिया की पहली सिविलाइजेशन जो रिचेस्ट रही है वो भारत का है। सोने की चिड़िया आप भी थी भाई, उस समय आप भी हमारा ही पार्ट थी, ठीक है ना। ये बात अलग है कि जब से आप हमसे अलग हुई हैं, आप सोने की चिड़िया छोड़िए, आप जंग लगी स्टील की भी चिड़िया नहीं बची हैं, बिकॉज ऑफ द जो भी आप कह ले रीजंस आप जानते हैं हमसे ज्यादा। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।